चलो ट्राईपार्टीट स्ट्रगल से स्टार्ट कर रहे हैं अपन और पूरा पढ़ देंगे लास्ट तक, वहाँ पर ले जाकर ख़त्म करेंगे इब्राहिम लोदी तक, ठीक है, लोदी डायनेस्टी तक, ठीक है। तो अब सब अपनी बेल्टें बांध लो, अपन कहीं कहानी में चलने वाले हैं, ठीक है। अब ये तो कहानियाँ हैं, ये इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं कि एक बार में रट जाएंगी तुम्हें अच्छे से, ठीक है। और एक बार इसके बाद ये जरूर पढ़ लेना, नोट्स जरूर पढ़ लेना आप लोग बच्चों, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग देयर इज़ नथिंग, मतलब कि इसमें मेरा कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ ये कि जिससे कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाए। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आप इसको सीरियसली लेके इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। ये क्योंकि लास्ट टाइम पर जब होता था ना रिवीजन करने का टाइम, तब मैं रिवाइज करता था इनको, और प्रीलिम्स कई बार अच्छे मार्क्स आए हैं प्रीलिम्स के अंदर, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ट्राईपार्टीट स्ट्रगल, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कन्नौज, अपन ने देखा था ना हर्षवर्धन के टाइम पर कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। हुआन चांग भी ऐसे बोल के गए थे कि भाई पाटलिपुत्रा की इंपॉर्टेंस कम हो गई थी और कन्नौज बहुत अच्छा हो गया था, ठीक है। तो कन्नौज के ऊपर लड़ाई होगी, हर कोई चाहता है हमको सबको मौज करनी है तो कन्नौज चाहिए इनको, ठीक है। इसके ऊपर लड़ाई हो जाएगी, किस किस के बीच में होगी अभी अपन देखते हैं। देखो पाला, सबसे पहले पाला डायनेस्टी की अपन बात करते हैं, ठीक है। पाला डायनेस्टी की बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्नौज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। गोपाला, ये किसने स्टार्ट करी थी, गोपाला ने, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था वो धर्मपाला। अब धर्मपाला पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीलिम्स के अंदर, तो धर्मपाला इज इंपॉर्टेंट। और इसी बस इसके ऊपर क्वेश्चन आए, समझ के देखो कि एलिफेंट्स थे इनके पास, ठीक है। ये धर्मपाल का मतलब समझो धर्म की पालना कर रहा है। अब धर्म की पालना करेगा तो इसके लिए दो तीन चीजें हैं, ठीक है। धर्म की पालना करना है तो एक तो ये बुद्धिस्ट फेथ में था। गोपाल कौन थे, बुद्धिस्ट फेस्ट, ठीक है। गोपाला बुद्धिस्ट फेस्ट के अंदर था, फेथ के अंदर था। और इन्होंने विक्रमशाला यूनिवर्सिटी जो है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसको एस्टेब्लिश करा है। इसके ऊपर दो बार प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ गया, 2 टाइम्स। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किसने करी, धर्मपाल ने, ठीक है। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी की मेंटेनेंस के लिए उन्होंने कुछ गांव दे दिए थे, ठीक है, कि भाई ये गांव तुम रख लो और इसके अंदर से जो पैसा है, रेवेन्यू है, उसको मेंटेनेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर लगा दो, ठीक है। तो बुद्धिस्ट फेथ है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और मेंटेनेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। धर्म पालना करते थे, एलिफेंट थे इनके पास, हॉर्स नहीं है, एलिफेंट, इनकी मिलिट्री के अंदर एलिफेंट हुआ करते थे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलो आगे चलते हैं। तो इस कन्नौज के लिए देखो 3 लोग लड़ रहे थे, ऐसे समझो कन्नौज के लिए 3 लोग लड़ रहे हैं। एक तो ये पाला वाले, गोपाला, धर्मपाला, ठीक है। एक प्रतिहारास और एक राष्ट्रकूटास, ठीक है, राइट। इन तीनों के बीच में लड़ाई। तो प्रतिहारास क्या है, गुजरात के हैं। मिहिर भोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो है इनका मिहिर भोज है। और देखो उनके पास तो एलिफेंट थे, इनके पास हॉर्सेज है, ठीक है। तो सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया से इनका, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे जो हॉर्स राइडिंग है ये कहाँ से ही है, अपने इधर सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया से ही आई है, ठीक है। ब्राह्मणिकल फेथ थे, विष्णु थे, ठीक है, विष्णु के भक्त थे, ठीक है। और अपने आप को आदिवरा भी बोलते थे, आदिवरा, ठीक है। तो ये याद रखो, मिहिर भोज, हॉर्सेस, ब्राह्मणिकल फेथ, विष्णु, ठीक है, और आदिवरा भी इनको बोलते थे अपने आप को, राइट। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट थे, ये थे राष्ट्रकूटास। नेक्स्ट इज राष्ट्रकूटास, ठीक है। राष्ट्रकूटास, इनके अंदर अमोघ वर्षा, ये जो थे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। अमोघ वर्षा रूलर बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये लेखक थे, लिखते भी थे रीजनल लैंग्वेज के अंदर, कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर ये लिखते थे, राइट। अरे ज्योग्राफी पढ़ा देंगे, गायत्री पढ़ा देंगे ज्योग्राफी, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, ज्योग्राफी पढ़ा देंगे आपको, एक ही दिन के अंदर पूरा हो जाएगा आपको ज्योग्राफी, ठीक है। राष्ट्रकूटा, अमोघ वर्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अमोघ वर्षा इज रिलेटेड टू राष्ट्रकूटा। रीजनल लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज को उन्होंने बहुत प्रमोट करा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिख रखी है, कन्नड़ लैंग्वेज को बहुत प्रमोट करा। और वर्क, इनका ये वर्क है, इसको घर में प्रोनाउंस करते रहना, ठीक है। कन्नी रागा मार्गे, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है, ठीक है, अमोघ वर्षा ने। तो लेखक थे, राइट, मतलब राजा तो थे ही, लेखक भी थे इसके साथ। अब देखो हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एशिया आफ्टर स्टेप, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते हैं, ठीक है। अब यहां से कहानी स्टार्ट हुई। तो ट्राईपार्टीट स्ट्रगल के अंदर यही था कि इन तीनों के अंदर होता था, पाला, राष्ट्रकूटास, ठीक है, और प्रतिहारास, ठीक है, इन तीनों के बीच में लड़ाई हुई थी कन्नौज को लेकर, राइट। अब देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एशिया आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। देखो इस्लाम, पहले इस्लाम वहाँ पर प्रोपोगेट हुआ, मतलब इस्लाम पॉपुलर होने लगा, ठीक है, हाईली पॉपुलर इन ईरान। देखो ईरान अभी भी बोलता है कि मैं ही मुस्लिम वर्ल्ड का क्या हूँ, लीडर हूँ। तो क्यों था, सबसे पहले ईरान के अंदर इस्लाम पॉपुलर हो रहा था, राइट। तो यहाँ पर इस्लाम को मानने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। और इनके बीच में एक फाइट होती है, किसके बीच में, टर्किश ट्राइब्समैन के बीच में, जो कि टर्किश ट्राइबमैन क्या मानते थे, सब कुछ नेचर है, नेचर को सबसे ऊपर मानते थे, ठीक है। टर्किश ट्राइबमैन्स क्या मानते थे, नेचर सबसे ऊपर है, ठीक है। और इस्लाम के अंदर अल्लाह है,
तो इन दोनों में फाइट हो जाएंगी, ठीक है। तो टर्किश ट्राइब्समैन वर्सेस ईरान होगा, ठीक है। ईरान किसको मान रहा है? इस्लाम को मान रहा है, ठीक है। ये किसको मान रहे हैं? फोर्स ऑफ नेचर को मान रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब आगे देखो, अब है ना ईरान वाले ऐसे सोचेंगे कि यार हमको है ना कोई अच्छा सा लीडर चाहिए होगा, ठीक है। तो समानिद डायनेस्टी बनेगी, एक समानिद डायनेस्टी, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो इस्लाम तभी भी खतरे में था, ये बिल्कुल याद रखो। इस्लाम ऐसा नहीं है कि अभी इस्लाम तभी भी खतरे में, उसके ऊपर रिलीजन के ऊपर फाइट होती थी, राइट। ईरान के उस टाइम की बात कर रहे हैं अपन, एंशिएंट टाइम की बात, ठीक है। तो समानिद डायनेस्टी जो है उसके ये रूलर थे, कि ये हीरो थे उसके, उन्होंने क्या करा, रिवाइव कर पूरा इस्लाम को फैलाने की कोशिश की गई इन्होंने, ठीक है। टर्किश ट्राइब्समैन से लड़े अच्छे से, ठीक है, फाइटर, ही वाज द फाइटर। अल्प टकीन, ठीक है। तो इनकी डेथ हो जाती है, इनकी डेथ हो जाएगी ना, तो ईरान वाले सोचेंगे कि अब हमको दूसरा लीडर चाहिए यार, देखो जल्दी से जल्दी दूसरा लीडर चाहिए, नहीं तो ये टर्किश ट्राइब्समैन हमको मार देंगे। यहां से आता है महमूद गजनी, दिस इज इंपॉर्टेंट। महमूद गजनी, यहां से आया महमूद गजनी, यहां से अपनी कहानी स्टार्ट हो रही है। तो आप बेसिक समझ गए, बेसिक समझ गए कि ईरान फैलने लगा, ठीक है। ईरान के अंदर इस्लाम फैलने लगा, इस्लाम फैलने लगा तो टर्क्स ट्राइबमेंस जो थे उन्होंने उनसे लड़ाई करी कि हम नहीं फैलने देंगे इस्लाम को, हम तो फोर्स ऑफ नेचर को ही मान के रहेंगे। तो उस वक्त एक समानिद डायनेस्टी हुई, अल्प टकीन। बच्चों एक बात बिल्कुल ध्यान रखो, जिसको भी ऐसा लग रहा है ना कि टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैं मतलब गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मतलब जिसको भी ऐसा लग रहा है ना कि टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर उसने पढ़ रखा है, तो प्लीज गो, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखो, क्योंकि अभी टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। मुझे नहीं है कि इसमें कितना, मेरे को इससे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। कोई फायदा नहीं होगा मेरे को इसको पढ़ाकर या फिर ऐसा करके, ठीक है। बस मेरा ये इच्छा है कि आपसे जो भी प्रोमिसेस कर रखे हैं इतने दिनों तक आपने मेरे पे ट्रस्ट करा है, तो आई एम रिवर्टिंग इट बैक, ठीक है। मैं आपको वापस दे रहा हूँ इसको, मेरी तरफ से कुछ दे रहा हूँ मैं आपको, कि आपने मेरे साथ इतने दिनों तक आपने मेरे साथ मेहनत करी है, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैं आपको छोड़ नहीं सकता, तो लास्ट टाइम जो बेस्ट हो रहा है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो जिसको अगर ये लग रहा है कि यार नहीं ये मैंने पढ़ रखा है और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ गो, है ना। अभी टाइम कम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, राइट। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, राइट। तो समानिद डायनेस्टी समझ में आ गया, ठीक है। सफ़ाइद नहीं था, हाँ सफ़ाइद भी हो सकता है यार, उस वक्त लिखने में हो गया होगा ये, राइट। सफ़ाइद डायनेस्टी, तो हाँ डायनेस्टिक रूल, देखो ईरान के अंदर डायनेस्टिक रूल चलता था, पहले मैंने आपको बताया था। सफ़ाइद डायनेस्टी इज़ वन ऑफ द डायनेस्टी, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर बताया था। आई थिंक समानिद डायनेस्टी ही है ये वाला, राइट। वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो महमूद आए इधर, गजनी प्रोविंस के महमूद आए, कल्चरल रिनेंसा इन्होंने करा, ठीक है। कल्चरल रिनेंसा मतलब वापस से इस्लाम को लेकर आए, ठीक है, ठीक है। अब महमूद गजनी क्या थे ये समझो। महमूद गजनी के प्रोविंस के एक रूलर हैं, ठीक है। ये वॉरियर हैं, ठीक है। ईरान को दूसरा वॉरियर चाहिए क्योंकि इनका वो भाई तो मर गया है, ठीक है। ये तो मर गया है अल्प टकीन, ठीक है, ये तो मर गए हैं, ठीक है। तो इनको महमूद गजनी आए, ठीक है। महमूद गजनी के पोइट थे एक फिरदौसी, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं फिरदौसी किसके पोइट थे? महमूद गजनी के, ठीक है। और फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा, ठीक है। शाहनामा इन्होंने लिखा है, ठीक है, फिरदौसी ने। और इसके अंदर बोला है कि लार्ज नंबर ऑफ टर्किश ट्राइब्समैन एक्सेप्टेड इस्लाम। इसमें ये लिखा हुआ है कि बहुत सारे, क्योंकि महमूद गजनी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसने सारे टर्किश ट्राइब्समैन को क्या करा, इस्लाम एक्सेप्ट करने के ऊपर मजबूर कर दिया। तो बहुत सारे लोग, तो इसको बोलते हैं भाई ये कल्चरल रिनेंसा क्रिएट किया था किसने? मोहम्मद गजनी ने, ठीक है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट है कि देखिए 11वीं सेंचुरी के अंदर महमूद गजनी आए, स्टार्ट अटैकिंग द इंडिया। यहाँ से स्टार्ट अटैकिंग, 17 टाइम लूटो, ठीक है। लूटने के लिए आते थे ये, सिर्फ आते थे, लूटते थे, चले जाते थे, राइट। डाइड इन 1030, बाद में जब डाइड हो गए, जब मर गए, उसके बाद इनको शांति मिली, नहीं तो ये लूटते ही रहे, ठीक है, इंडिया को, राइट। तो महमूद गजनी, ठीक है। फिरदौसी कोट पोएट, शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है, ठीक है। ये आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और उन्होंने ये लिखा है लार्ज नंबर ऑफ टर्किश ट्राइबमैन एक्सेप्टेड इस्लाम। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों ईरान के अंदर इस्लाम आया और फिर उसको सबसे पहले किससे लड़ना पड़ा? टर्किश ट्राइब्समैन से, ठीक है। फिर टर्क के अंदर भी धीरे धीरे इस्लाम फैलने लग जाएगा, राइट। स्टार्ट अटैकिंग इंडिया 11वीं सेंचुरी इन 17 टाइम्स, ठीक है। डाइड इन 103 AD। अब इनका पूरा कहानी अपन आगे पढ़ेंगे, राइट। उप्स, चलिए समानिद डायनेस्टी खत्म हो जाएगी। इसके बाद इनके मरने से समानिद डायनेस्टी खत्म और एक सजलुक डायनेस्टी आ जाएगी, ठीक है। समानिद डायनेस्टी खत्म। देखो ईरान वर्सेस ट्राइबल टर्किश ट्राइब्समैन हुआ, ठीक है। उसके बाद समानिद डायनेस्टी आई। समानिद डायनेस्टी के बाद उसको मोहम्मद गौरी आए, ठीक है, मोहम्मद गजनी आए, ठीक है। मोहम्मद गजनी आने के बाद फिर क्या होगा? समानिद डायनेस्टी खत्म हो जाएगी, जब उनका डेथ होगा तो खत्म हो जाएगा। फिर सजलुक डायनेस्टी आएगी, ठीक है। अब सजलुक डायनेस्टी के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक तो ख्वाराज़मियान एंड गुरिद डायनेस्टी, ठीक है। गुरिद डायनेस्टी और ख्वाराज़मियान, ठीक है। ये किसके ऊपर? इसके ऊपर लड़ रहे थे। ये क्या है? ये एक एरिया है, फर्टाइल एरिया था एक,
इसके ऊपर ट्रांसोजियाना, ठीक है, इस एरिया के ऊपर ये दोनों लड़े, ठीक है। तो इन दोनों में घुरिद डायनेस्टी और इसके अंदर लड़ाई होगी, ठीक है, और इस एरिया के ऊपर ये लड़ेंगे। पहले, इससे पहले क्या था, समानिड डायनेस्टी, समानिड डायनेस्टी के बाद शेजुलुक डायनेस्टी आई। शेजुलुक डायनेस्टी आगे चलकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, घुरिड और ख्वाराजमियान, ठीक है। और ट्रांसोनिया ये जो होगा, इसकी एक फर्टाइल लैंड है, इसके ऊपर ये लड़ेंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे अपन चलते हैं, इसके अंदर पूरा पढ़ देंगे इसको, डोंट यू वरी, पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, घुरिद डिफीटेड एंड डाइवर्टेड टुवर्ड द ईस्टर्न इंडिया। अब घुरिद डायनेस्टी क्या हो जाएगा, ये डिफीट हो जाएगी ना, तो अब इनको यहाँ पर रहने नहीं देंगे, तो अब ये ईस्ट की तरफ जाएगी। अब यहाँ से ईस्ट के अंदर क्या दिखेगा इनको, ईस्ट के अंदर इसको दिखेगा इंडिया, ठीक है, भारत दिखेगा। नहीं तो अगर इन दोनों में लड़ाई नहीं होती ना, तो ईस्ट में जाते ही नहीं। कभी कभार क्या होता है, हार कर भी जीत जाता है इंसान, ठीक है। तो ये बाजीगर है घुरिद डायनेस्टी के, ठीक है। अब घुरिद डायनेस्टी के होंगे गौरी, मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो गौरी ने सोचा कि यार अब देखो क्या हुआ कि ये तो रहने देंगे नहीं, जीने नहीं देंगे, ये तो हमको वेस्ट एशिया के अंदर, तो हमको ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। और ईस्ट की तरफ ये देखेंगे, ईस्ट की तरफ तो इंडिया है, और इंडिया जैसा रीजन है तो इंडिया, तो इसके ऊपर लड़ाई हुई थी और मिल गया इनको इंडिया। सोच कर देखो, ठीक है, क्लियर है सबको ये? अब क्या होगा, ईस्टर्न साइड के अंदर जाएंगे, मोहम्मद गौरी, जिसको मोहम्मद बिन सैम भी बोलते हैं प्यार से, ठीक है, सेकेंड ऑफ 12th सेंचुरी चल रही है, ठीक है। और मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन सैम, ठीक है, ये क्या करेंगे, सबसे पहले अटैक इनके ऊपर भीमा सेकंड गुजरात, यहाँ से आएंगे, मान लो वेस्ट एशिया थे, तो क्या मिलेगा, गुजरात के अंदर भीमा सेकंड थे, ठीक है, उनको इन्होंने डिफीट कर दिया, ठीक है, उनको हरा दिया, मोहम्मद गौरी को हरा दिया, ठीक है। तो पहला अटैम्प्ट फेल, ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हो गए, ठीक है। फिर उन्होंने सेकंड अटैम्प्ट करा, राइट, सेकंड अटैम्प्ट करा, अगेन अटैक और कैप्चर्ड मुल्तान एंड अवध, मुल्तान और अवध को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? मोहम्मद गौरी की एंट्री हो गई, मोहम्मद गौरी ने एंट्री करते ही गुजरात के अंदर भीमा ने उनको हरा दिया, पर मोहम्मद गौरी ने हार नहीं माना, सेकंड अटैम्प्ट मारा, ठीक है। सेकंड अटैम्प्ट मारने के बाद उन्होंने उनको हरा दिया और कैप्चर कर लिया, मुल्तान और अवध को कैप्चर कर लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो स्टार्टिंग से चलते हैं, ईरान के अंदर इस्लाम आया, इस्लाम आने के बाद फिर यहाँ पे टर्क्स ट्राइबैन बोलेंगे भाई हम तो नेचर को मानते हैं, तुम अल्लाह को मानते हो, ऐसा कैसा, लड़ने लग जाएंगे आपस में, ठीक है। फिर वहाँ पे समानिद डायनेस्टी बनेगी, समानिद डायनेस्टी के बाद फिर कल्चरल हिरनसा कौन करेंगे, कल्चरल हिरनसा अपने करेंगे मोहम्मद गजनी, जिन्होंने 17 बार इंडिया को लूटा था, ठीक है। इनके जो है, इनके राइटर हैं फुरदौसी, ठीक है, जिन्होंने लिखा हुआ है कि जिन्होंने शाहनामा लिखा हुआ है, ठीक है, मोहम्मद गजनी शाहनामा भी लिखा हुआ है इन्होंने, राइट। तो ये समझ में आ गया, अटैक्ट, ये सब चीज़ें हो गया, राइट। फिर इसके बाद, अच्छा ये रिवाइज कर रहे थे अपन, मोहम्मद गजनी शाहनामा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि समानिद डायनेस्टी होगा, उसका एंड हो जाएगा और शेजुलुक डायनेस्टी आएगी। शेजुलुक डायनेस्टी 2 पे डिवाइड हो जाएगी, इसमें घुरिद डायनेस्टी हार जाएगी और घुरिद डायनेस्टी क्या करेगी, इंडिया की तरफ आ जाएगी। और यहाँ से मोहम्मद गौरी आ गया इंडिया के अंदर, पहले भीम से मिला, भीम ने उसको हरा दिया, उठा के पटका, बुरी तरह डिफीट कर दिया, और फिर वापस अगेन अटैक्ड बाय द व्हाट, अगेन अटैक करा इसने मोहम्मद गौरी ने, और मोहम्मद गौरी ने अटैक करा तो मुल्तान और अवध को ले लिया, ठीक है। इज दिस क्लियर? चलो आगे चलते हैं अपन। अब देखो राजपूत के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ये बिल्कुल याद रखना है, इसको याद करा देते हैं अभी। देखो प्रतिहारास, ठीक है, प्रतिहारास कहां पर है, अपन ने पढ़ा था गुजरात के अंदर, वही प्रतिहारास, ठीक है। पारामार्स, ठीक है, पारामर, ठीक है, पारामर मालवा के अंदर है, ठीक है, पारामर मालवा के अंदर है, ठीक है। चौलक्या क्या है, साउथर्न गुजरात के अंदर। तो ये पूछ सकते हैं कौन कहां पर थे ये राजपूत, ठीक है। तोमर दिल्ली के अंदर है, ठीक है। चंडेल बुंडेल, ठीक है, बुंदेलखंड के अंदर है। चौहान कहाँ थे, अजमेर के अंदर, राजस्थान में, राइट। एंड गढ़वाल से कन्नौज के अंदर, कन्नौज में मौज कर रहे थे गढ़ी वाले, ठीक है। तो ये आपको इससे ये याद करना है एक तो प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, कि राजपूत कहाँ पर कौन कौन राजपूत थे, ठीक है, कभी पूछ लें गलती से, राइट। चलिए आगे चलें। अब मोहम्मद बिन सैम जो थे, ठीक है, मोहम्मद कोई नहीं है, मोहम्मद गौरी हैं, ठीक है, घुरिद डायनेस्टी के, ठीक है। घुरिद डायनेस्टी क्यों आई थी इंडिया के अंदर, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी लड़ाई हो गई थी, ठीक है। और किसके ऊपर, ट्रैक्सोमोनिया जो भी है उस पार्ट के ऊपर, फर्टाइल पार्ट के ऊपर लड़ाई हुई थी। अब देखिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई होगी, राइट, ठीक है। तो तबार हिंडा, ये है भटिंडा, अभी जो पंजाब का भटिंडा है, इसके ऊपर लड़ाई हो रही थी, ठीक है, तबार हिंडा के ऊपर लड़ाई हो रही थी। तो बैटल ऑफ तेहरान 1191 के अंदर, ठीक है, 1191 के अंदर बैटल ऑफ तेहरान लिखा। और पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही उम्दा फाइटर, ठीक है, और इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही यंग उम्दा फाइटर, इन्होंने बुरी तरह से हराया किसको, मोहम्मद बिन गौरी को। और मोहम्मद गौरी से बोल दिया कि भैया आज के बाद यहाँ पर दिखना मत तुम, ठीक है। पर मोहम्मद गौरी कहाँ मानने वाले थे, ठीक है। ये लोगों का यही था कि
ये अच्छे मतलब क्या थे, ये परसिस्टेंट रहते थे, ठीक है। एक अटैम्प्ट फेल हो जाएगा तो दूसरा अटैम्प्ट जरूर करते थे, राइट। तो बैटल ऑफ तेहरान में हार गए, फिर बैटल ऑफ तेहरान, तेहरान के अंदर ही दूसरा बैटल हुआ 1911-1922 के अंदर, तो उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत कहानियां भी है कि पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, फिर उनकी आंखें फोड़ दी, आंखें फोड़ने के बाद उन्होंने ध्वनि बाण से मारा उसको, ठीक है। ये गाथाएं लिखी जाती हैं, वीर गाथाएं लिखी जाती हैं किसके अंदर, राजस्थान के अंदर, ठीक है। जो वीर रस के कवि होते हैं वो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी लाइन्स भी मेरे को याद थी बट अभी मैं भूल रहा हूँ उसको, ठीक है, ठीक है। तो उसका जो वो होता है पॉइंट जो होता है ना, वो उसके पास खड़ा होता है, उसकी आंखें फोड़ दी गई होती हैं पृथ्वीराज चौहान की, और फिर वो उससे पूछता है, ये जो मोहम्मद गौरी है तो सिंहासन पे बैठा होता है और उससे पूछता है कि भाई तुमको ध्वनिवान चलाना आता था, मतलब ध्वनिवान मतलब जैसे मैं बोला आवाज़ करा तो उस तरफ वाण चला देंगे वो, राइट। तो उसी तरफ वाण चला देंगे बिना देखे। तो उसको है ना उसके पॉइंट ने बोल के बताया कि भाई देखो देखो इधर इधर बैठा है, ये उसकी लोकेशन है, तो उसने चलाया तीर और वो मर गया, ठीक है। ऐसा मतलब सिर्फ ये कहने की बात है। इसी तरह से अब ऐसे तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, इसके बारे में, बस ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। और जो वो था ना ये अपना, चलो छोड़िए, कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई काम नहीं है। अब पीआरसी पृथ्वीराज चौहान क्यों डिफीट हुए, ठीक है, डिफीट क्यों है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये इसलिए डिफीट हुए थे क्योंकि इन्होंने संयोगिता एक नाम की एक लड़की थी, वो उसको ये भगा कर ले गए थे, ठीक है। ये राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो इसके कारण सारे राजपूत इनसे नाराज थे पृथ्वीराज चौहान से, तो उन्होंने इनकी हेल्प नहीं करी। तो सेकंड जब वार हुआ, ठीक है, किससे, मोहम्मद बिन सैम गौरी से, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का, तो वो हार गए। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, राइट, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। चलो, आफ्टर दैट हिज स्लेव, उसके बाद मोहम्मद गौरी का जो स्लेव होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। यहां से स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है, राइट। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 के अंदर स्टार्ट होगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो रही है यहाँ से, राइट। कुतुबुद्दीन ऐबक जो होगा मोहम्मद बिन हाँ, ये जो मोहम्मद बिन सैम जो है, ठीक है, और मोहम्मद गौरी है, केम बैक टू इंडिया टू सप्रेस द 1206 एडी के अंदर। ये देखिए मोहम्मद गौरी जो थे और मोहम्मद बिन सैम, ठीक है, ये जो थे इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया और अपने स्लेव को यहाँ पर बैठा के चले गए, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, ठीक है, उनको यहाँ पर बिठा कर चले गए, ठीक है। फिर 1206 के अंदर ये वापस से आए, मोहम्मद बिन सैम वापस से इंडिया आए, ठीक है। ये चले गए अपने वहाँ पर ईरान की साइड, ठीक है, वेस्ट एशिया के अंदर। तो मोहम्मद बिन सैम वापस आए, केम बैक टू इंडिया टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ द खोकर ट्राइब। ये बिल्कुल याद रखिएगा, खोकर ट्राइब को का रिवोल्ट दबाने के लिए आए थे ये, बट ये खुद ही यहाँ पर उनका डेथ हो गया, ठीक है। जाते वक्त वाइल रिटर्निंग किल्ड एट द झेलम, झेलम के पास इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये समझ में आया। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी भी बड़ी मिस्टीरियस डेथ हुई, पोलो खेल रहे थे, खेलते खेलते मर गए, ठीक है, डाइड प्लेइंग पोलो। फिर इसके बाद आएगा इल्तुतमिश, रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के रियल फाउंडर इल्तुतमिश, ये अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, राइट। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे कहानी चल रही, कहाँ से पढ़े अपन, स्टार्ट करें थे अपन ईरान वर्सेस टर्किश ट्राइब्समैन, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करे थे, ठीक है। समानिड डायनेस्टी, समानिड सेल्जुक डायनेस्टी आपस में लड़ लिए। फिर क्या हुआ, घुरिद इधर आए तो मोहम्मद गौरी इधर आ गए, ठीक है। पहले पृथ्वीराज चौहान से लड़े, एक बैटल लड़े, ठीक है, बैटल हार गए, ठीक है। दूसरा बैटल ऑफ तेहरान लड़े, फिर उसके अंदर जीत गए और पृथ्वीराज चौहान का डेथ हो गया, ठीक है। उसके बाद अपने स्लेव को छोड़कर चले गए। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी की तरह सुनते जाओ, राइट। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो मोहम्मद बिन सलीम केम इंडिया बैक टू द इंडिया टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ खोकर ट्राइब, खोकर ट्राइब के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए व्हेन रिटर्निंग इंडिया किल्ड एट द झेलम, झेलम के पास इनका हत्या कर दिया गया, ठीक है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक वो भी मर जाएंगे, ठीक है, थोड़े दिनों बाद। अब इसके अंदर सिर्फ मैं लाइन बता रहा हूँ आपको, ये सब ये आर्ट एंड कल्चर के अंदर इन्होंने क्या बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा और ये सब चीज़ें नहीं बता रहा मैं अभी, राइट। इसके बाद क्या हो, डाइड प्लेइंग पोलो 1210 एडी के अंदर। फिर इल्तुतमिश आएंगे। इल्तुतमिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के रियल फाउंडर है, ठीक है। इन्होंने देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इल्तुतमिश के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे, राइट। तो देखो दिल्ली एज ए कैपिटल किसको, दिल्ली को कैपिटल इन्होंने बनाया, ठीक है, किसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दिल्ली को कैपिटल बनाया, ठीक है। इक्ता सिस्टम लेकर आया, इक्ता सिस्टम पूछा जाता है। इक्ता सिस्टम के अंदर लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, एक हो गया इक्ता लैंड और दूसरा हो गया खलीसा लैंड। तो खलीसा लैंड से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था ना, वो तो अय्याशी में उड़ता था, ठीक है, राजा महाराजा राजा की अय्याशी के अंदर उठता था, ठीक है, तो रॉयल एक्सपेंस की तरह होता था। तो खलीसा लैंड, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, खलीसा लैंड क्या था, मतलब, और इक्ता सिस्टम क्या था। इक्ता सिस्टम के ऊपर 2 लाइनर 3 लाइनर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो खलीसा लैंड है इसके अंदर और इक्ता लैंड है। इक्ता लैंड किसके पास थी, मिलिट्री जनरल्स
के पास थी, और नीचे पीजेंट्स इनको क्या करते थे, पीजेंट्स वही जमींदारी सिस्टम जैसा था, ठीक है। मिलिट्री जनरल्स के पास थी, यहाँ पे जमींदार की जगह मिलिट्री जनरल्स थे, ठीक है। फिर क्या होगा, 100 में से जैसे ये 100 इनके पास आता था तो 33 कैश के अंदर रॉयल ट्रेजरी के अंदर इनको देना होता था, बाकी अपने पास रख सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से इक्ता लैंड का सिस्टम था। इलेक्टा लैंड किसके पास थी, मिलिट्री जनरल्स के पास थी। खलीसा लैंड्स के ऊपर से जो भी रेवेन्यू आता था दैट गोज इनटू द रॉयल एक्सपेंस के अंदर, और यहाँ से भी 33% जाएगा किसके अंदर, 33% कैश रॉयल ट्रेजरी के अंदर जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए फिर करते हैं, आगे चलते हैं। तो अब देखिए, अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने सिल्वर कॉइन जिसको टंका बोलते थे, टका, ठीक है, टका आपको पता ही होगा, ठीक है, टका और कॉपर कॉइन लेकर आए जिठल, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कॉपर जिठल कॉइन कौन लेकर आए थे, टका कॉइन कौन लेकर आए थे, मतलब एक लाइनर क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके ऊपर, ठीक है, 3-4 लाइन के अंदर क्वेश्चन आएंगे, कौन थे, फिर आपको बताना पड़ेगा इल्तुतमिश, ठीक है, या फिर इल्तुतमिश ने ये करा था क्या, ऐसे पूछेंगे, राइट। 40 इन्फ्लुएंशियल पर्सन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट, जिसको 40 वो बोला है उलेमास का, यहाँ से यहाँ पे सेकुलरिज्म चला गया, ठीक है, यहाँ पे सेकुलरिज्म खत्म हो गया। मतलब सेकुलरिज्म मतलब क्या है, यहाँ पे जो होगा रिलीजन विल इंटरफेयर इन द पॉलिटी के अंदर रिलीजन इंटरफेयर करने लग जाएगी। ऐसे 40 लोगों का उलेमास समझते हो ना, कितने ट्रेडिशनल लोग होते हैं, ट्रेडिशनल लोग होते हैं, ठीक है। तो वो भी किसके ट्रेडिशनल, सोच के देखो, इस्लाम वाले ट्रेडिशनल लोग, ठीक है। तो वो उलेमास जो थे ना, 40 इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स, इनकी इन्होंने बोला कि इनका बहुत ज़्यादा चलता था, इंटरफेरेंस होता था पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से ही क्या था, यहाँ से जो सुल्तान है, ठीक है, सुल्तान जो है उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, खुद ने इंपॉर्टेंस कम कर दी। ये 40 लोगों को बनाकर इनका इंटरफेयर ज़्यादा रहता था। बच्चों समझ रहे हो इल्तुतमिश के अंदर क्या क्या पढ़ना है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? गिव मी थम्स अप इफ एवरीथिंग इज क्लियर। जिटल और टंका, ठीक है, ये 2 कॉइन्स हैं, ठीक है। और आपको पता गया इक्ता लैंड और खालसा लैंड, ठीक है। तो यहाँ से जो पैसा आ रहा है वो तो सारा रॉयल ट्रेजरी के अंदर जा रहा है, और यहाँ से पैसा मिलिट्री जनरल्स के पास जा रहा है। पर 33 रुपये किसमें दे रहे हैं, 100 में से 33 किसको दे रहे हैं, ये रॉयल एक्सपेंस के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े उलेमास, ठीक है, ये होते थे रिलीजियस लीडर्स, ठीक है, इनको पावर दे दी इन्होंने। अब ये सबसे मतलब इन्होंने खुद की पावर खुद ही कम कर दी, ठीक है। अच्छा, इल्तुतमिश को ऐसा माना जाता है कि भाई इसने हमको चंगेज खान से बचा लिया। कैसे बचा लिया? चंगेज खान से ऐसे बचा लिया कि चंगेज खान एक जलाउद्दीन के पीछे पड़ा था, ठीक है, जलाउद्दीन के पीछे पड़ा हुआ था। तो जलाउद्दीन जो था ना, वो चंगेज खान से भाग रहा था डर कर। तो ये जलाउद्दीन आया, बोला कि यार मेरे को शरण में ले लो, इल्तुतमिश से बोला, ठीक है, मेरे को अपना असाइलम बना लो, ठीक है। तो इसने मना कर दिया इल्तुतमिश ने। अगर इल्तुतमिश कह देता, हो सकता तो उस वक्त कह देता, ठीक है, इल्तुतमिश अगर उस वक्त कह देता इसको और अपना असाइलम बना लेता, तो चंगेज खान इसको ढूंढता ढूंढता भारत पर अटैक कर देता, ठीक है। और चंगेज खान मंगोल का रूलर था, ठीक है, और बहुत ही पावरफुल था और बहुत ही फासिस्ट था, राइट। तो इल्तुतमिश रिफ्यूज टू गिव द पॉलिटिकल असाइलम इल्तुतमिश का ने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। अब इल्तुतमिश के पास, ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? इल्तुतमिश के बाद कौन आएगी? रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान एक बहुत ही पावरफुल लेडी, रजिया सुल्तान। बट देखो अब यहाँ पर ये लेडी है, लेडी रूल कर रही है, तो किसको पसंद नहीं आएगा? उन 40 लोगों को पसंद नहीं आएगा, उलेमास को पसंद नहीं आएगा। वो सोचेंगे यार अब क्या इसकी कमांड देखेंगे कि हम लेडी का, इनका मैन ईगो ही हर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैन ईगो है ना, बहुत बुरी चीज़ होती है, ये हर्ट हो जाएगी इनकी रजिया सुल्तान को देखकर, ठीक है। तो क्या होगा? न्यू पॉलिसी ऑफ रिक्रूटमेंट, नई पॉलिसी रिक्रूटमेंट की निकाली इसने, रजिया सुल्तान ने ऐसे कहा कि टर्किश, देखो लड़ाई किस जो नॉन टर्किश है, इन्होंने बोला कि नॉन टर्किश जो है ना उनको मिलिट्री पोस्ट दी जाएगी, ठीक है। उन्होंने बोला नॉन टर्किश लोगों को मिलिट्री पोस्ट दी जाएगी, ठीक है। अब ये सारे जो होंगे ये सब टर्की तो थे, ठीक है। तो न्यू पॉलिसी ऑफ रिक्रूटमेंट लगाई रजिया सुल्तान ने। तो इन सब का दिमाग खराब हो गया कि यार अब मतलब जो हमारे पहले क्या करते थे, हॉर्समैन हुआ करते थे, उनको मिलिट्री पोस्ट दोगे तुम, ठीक है। तो एक थे मलिक यकूत, ठीक है, मलिक यकूत एक हॉर्समैन थे, जो कि आप मूवी देखोगे रजिया सुल्तान तो उसके अंदर धर्मेंद्र है, ठीक है, आई थिंक धर्मेंद्र है, ठीक है। और ये रजिया सुल्तान थी, इसके अंदर हेमा मालिनी, ठीक है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। न्यू पॉलिसी ऑफ रिक्रूटमेंट, नॉन टर्किश गिवन मिलिट्री पोस्ट, और हॉर्समैन जो थे मलिक यकूत उसको बना दिया, ठीक है। अब ये नॉन एक्सेप्टेबल थे, मिलिट्री जनरल्स जो थे, बाकी के मिलिट्री जनरल थे, उन्होंने कहा यार अब टर्किश को हमारे, नॉन टर्किश को हमारे साथ रखोगे क्यों? तो रेशियल सुपीरियरिटी थी उसके अंदर उस वक्त, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान के सामने के वक्त रेशियल सुपीरियरिटी थी क्या, तो हाँ था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है।
अब ये क्या करती थी, हाँ राजिया सुल्तान ने पर्दा सिस्टम और ये सब खत्म करा, ठीक है। तो उलेमास तो बहुत बुरा गुस्से में आ गया, ठीक है, कि यार पर्दा वर्दा भी नहीं करते हैं, ठीक है, पूरा सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये तो करप्ट कर रहे हैं सिस्टम को, ठीक है। इस तरह से सब लोग क्या करने लग गए, उनके अगेंस्ट में जाने लग गए। अब मलिक यकूत जो थे और रजिया सुल्तान, ठीक है, इनका अफेयर हो गया, राइट। अब नॉट एक्सेप्टेबल टू द मिलिट्री जनरल्स, ठीक है, विदाउट वेल, ठीक है, बिना पर्दे के रहती थी ये, राइट। अब ये सब तो इनको सहन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये जो कि उलेमास थे, ठीक है। अब क्या हो गया, रजिया प्लस मलिक यकूत हो गया, तो इन दोनों को इम्प्रिजन कर दिया किसने, अल्तूनिया ने। अल्तूनिया एक मिलिट्री जनरल था, उसने, अल्तूनिया ने इनको प्रिजन में डाल दिया, ठीक है। अब रजिया और मलिका यकूत को प्रिजन में किसने डाल दिया, अल्तूनिया ने डाल दिया। और कॉप्स ऑफ 40 ने बहरम शाह को क्या बना दिया, बहरम शाह को रूलर बना दिया, ठीक है, बहरम शाह को सुल्तान बना दिया। कि रजिया जो है वो कहाँ पर है, रजिया कहाँ फंस गई है, ठीक है, रजिया इम्प्रिजन हो गई है, अल्तूनिया ने इसको इम्प्रिजनमेंट कर दिया, ये मिलिट्री जनरल था। और इसके बाद बहरम शाह को बना दिया, ठीक है। बहरम शाह क्रिएटेड ए न्यू पोस्ट इन द दिल्ली सल्तनत, ये बिल्कुल याद रखना, बहरम शाह एक पपेट रूलर था कॉप्स 40 का, ठीक है। और उसने नायाब सुल्तान एक बनाया, डिप्टी सुल्तान, और उसको मेजर पावर दे दी। किसके कहने पे दी होगी, ये सोच कर देखो, ऑब्वियसली कॉप्स 40। और कॉप्स 40 ने फिर उनको ही मार दिया, बहरम शाह को किल्ड कर दिया, ठीक है, बहरम शाह को मार दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, मसूद शाह को बना दिया गया रूलर। अभी इसकी खत्म नहीं हुई रजिया सुल्तान, अभी इसका डेथ नहीं हुआ है रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान और मलिक यकूत, ठीक है, मलिक यकूत किसके अंदर है, अल्तूनिया के प्रिजन के अंदर है, ठीक है। अब क्या होता है देखो आगे, अब ये, हाँ ये बता देता हूँ मैं आपको कि अब इसके बाद क्या होगा, रजिया और अल्तूनिया, इनके बीच में रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है, अल्तूनिया के बीच में। और अल्तूनिया और रजिया जाएंगे, निकल लेंगे इधर से प्रिजन से, ठीक है। अल्तूनिया जो कि मिलिट्री जनरल था और रजिया, इन दोनों के बीच में अफेयर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मतलब अफेयर ही मानेंगे, ये दोनों निकल जाएंगे इधर से इम्प्रिजन से, जिसने इम्प्रिजन कर रखा था उसने, ठीक है। और फिर ये जा रहे थे, इतने में रास्ते में इनका डेथ हो जाएगा रजिया सुल्तान का, ठीक है, मार देंगे इनको, रजिया सुल्तान को, राइट। तो कॉप्स ऑफ 40 बहरम शाह, ठीक है, 1239 से 42 तक बने, ठीक है। बहरम शाह क्रिएटेड ए न्यू पोस्ट, ये बिल्कुल याद रखना, बहरम शाह ने नई पोस्ट करी, ठीक है। ठीक है, तो बहरम शाह क्रिएटेड अ न्यू पोस्ट इन दिल्ली सल्तनत, नायाब सुल्तान और डिप्टी सुल्तान, ठीक है, और उसको मेजर पावर दे दी। बहरम शाह किल्ड बाय द कॉप्स ऑफ 40, कॉप्स ऑफ 40 से किल कर दिया बहरम शाह को, और मसूद शाह को क्या बना दिया, मसूद शाह को रूलर बना दिया। अगेन दिस मसूद शाह पपेट रूलर। तो ये समझे, इल्तुतमिश के पास कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद क्या हुआ, रजिया सुल्तान के बाद बहरम शाह, ठीक है। बहरम शाह के बाद आए अपने मसूद शाह, ठीक है। अब मसूद शाह का एक मिलिट्री जनरल था जिसको बोलते हैं गिसाउद्दीन बलबन। अब ये आगे जाकर कोहराम मचाएंगे, ठीक है। गिसाउद्दीन बुलबन ऐसे मिलिट्री जनरल, ये मिलिट्री जनरल थे, ठीक है, ये मिलिट्री जनरल थे, राइट। बलबन किल्ड मसूद शाह, बलबन ने किसको किल्ड कर दिया, मसूद शाह को मार दिया, ठीक है, बलबन ने, ठीक है। बलबन मिलिट्री जनरल थे, इन्होंने मसूद शाह को मार दिया, और महमूद को क्या करना, नेक्स्ट रूलर बना दिया, ठीक है। और बलबन क्या बन गए, बलबन बन गए नायब सुल्तान के पास बहुत सारी पावर थी, याद है। और नायब सुल्तान पोस्ट किसने बनाई थी बच्चों, डिप्टी सुल्तान किसने पोस्ट बनाई थी, बताओ किसने बनाई थी, बहरम शाह, ठीक है। ये आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर बलबन किल्ड महमूद, फिर बलबन ने किसको किल कर दिया, महमूद को ही बनाया भी तुमने, बिगाड़ा भी तुमने बलबन साहब, ठीक है। ऐसा क्यों किया पता नहीं, ठीक है। और बलबन खुद मिल जाएगा, क्या खुद बन जाएगा बलबन सुल्तान। और बलबन ऐसा सुल्तान था जिसने लॉस्ट ग्लोरी ऑफ सुल्तान वापस लेकर आया, कि खोई हुई जो उनकी रेस्पेक्ट थी, जो किसने, कॉर्प्स ने 40 जो चालीसा जो थी उसने सारा टेक ओवर कर लिया था। देखो चालीसा ही तो चला रही है तब से, ठीक है। ये सब क्या कर रही है, ये सब चालीसा ही चला रही है, ये सब रूल, ठीक है, ठीक है। रजिया सुल्तान को किसने हटाया, चालीसा ने, ठीक है। रजिया सुल्तान को अल्तूनिया, ठीक है। फिर कॉप्स ऑफ 40 बहरम शाह, ठीक है, बहरम शाह, कॉप्स ऑफ 40 बहरम शाह को किसने बनाया, ठीक है, कॉप्स ऑफ 40 ने, ठीक है, इन्होंने उलेमास नहीं बनाया। फिर बहरम शाह को किसने कहा कि नायाब सुल्तान बनाओ। अब देखो, अब एक बात समझो कि आप जो जिसके लिए कुआं खोदते हो ना, उसमें खुद गड्ढा खोदते हो, खुद गिर जाते हो, ये यहाँ से प्रूफ होती है कहावत। कैसे प्रूफ होती है, ये देखो, कॉप्स 40 ने, मतलब कॉप्स 40 कौन है,
आपकी उलेमास का ग्रुप, ठीक है, उन्होंने क्या करा, बहरम शाह को बनाया, ठीक है। अब बहरम शाह से उन्होंने बोला कि भाई एक पोस्ट बनाओ नायब सुल्तान की, नायब सुल्तान की पोस्ट बना दी, डिप्टी सुल्तान की, और उसको सारी पावर दे दी। फिर बहरम शाह को मार दिया किसने, कॉप्स 40 ने, ठीक है। अब देखो कर्मा कैसे इफेक्ट करता है। फिर मसूद शाह बने, और मसूद शाह को मिलिट्री जनरल गुस्साउद्दीन बलबन ने मार दिया, और खुद क्या बन गया, खुद बन गया अपना ये अपना नायाब सुल्तान। अब नायाब सुल्तान जो पोस्ट किसने बनाई थी, कॉप्स 14 ने, वो बलबन खुद बन गया, और बलबन ने फिर आगे जाकर महमूद को मार दिया, क्योंकि इसके पास ये सारी पावर है, महमूद को भी मार दिया, और खुद क्या बन गया, खुद ने इसने क्या बना, कॉप्स 40 को डिसॉल्व कर दिया। ले कॉप्स 40 डिसॉल्व हो गई। जिसने कॉप्स 40 ने देखो नायब सुल्तान बनाया था, और कॉप्स 40 डिसॉल्व करने वाला भी कौन था, बलबन ही था, जो कि एक समय पे नायब सुल्तान था, ठीक है। तो जो ऐसा होता है कर्मा यहाँ पे इनका कर्मा इफेक्ट हो गया, राइट। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इन शॉर्ट, ठीक है। चलिए, अब बलबन है, बलबन ने क्या करा, लॉस्ट ग्लोरी जो थी सुल्तान की, जो खोई हुई इज्जत थी, वापस लेकर आए। कॉप्स ऑफ 40 एलिमिनेटेड। सबसे पहले उन्होंने बोला भैया तुम लोग जाओ, इन्होंने कॉप्स ऑफ 40 बोलेंगे उलेमास भैया हमने तो बनाया, बोले बहुत हो गया तुम्हारा रूल, इतने दिन से खुद ही रूल कर रहे हो, ठीक है, नवाब के नाम पर, ठीक है, सुल्तान के नाम पर खुद रूल कर, तो जाओ। थ्योरी ऑफ किंगशिप लेकर आए। उन्होंने बोला कि मैं ही गॉड हूँ, मैं ही गॉड हूँ। उन्होंने अपने आप को भगवान माना, सुल्तान इज इक्वल्स टू भगवान, ठीक है, मैं ही तुम्हारा, आज से अपुन ही तुम्हारा गॉड है, ठीक है, अपुन ही तुम्हारा भगवान है, राइट। इस तरह से उन्होंने बोला बलबन ने, ठीक है, कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, मैं ही भगवान हूँ, कि शैडो ऑफ द गॉड हूँ, ठीक है। फिर उसने सजदा और पाबोस करा, ठीक है, सजदा और पाबोस कल्चर में लेकर आए। तो ये पूछ सकते हैं सजदा और पाबोस किसके अंदर है। पाबोस का मतलब क्या है कि ये है आपका सुल्तान, इसके आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको फिट को किस करना पड़ेगा। अब फिट को किस कर रहे हो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे पाबोस इसको बोल रहे हैं, पाबोस। और सजदा मतलब कि आधा झुकते हैं उसको सजदा बोलते हैं, ठीक है, झुकना उसको सजदा बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। झुकने को क्या बोलेंगे, सजदा करना, ठीक है। तो सेव हिज नॉर्थ वेस्टर्न रीजन फ्रॉम मंगोल। मंगोल से उन्होंने अपने नॉर्थ वेस्ट को, देखो मंगोल से सबको खतरा लगता था, इल्तुतमिश को भी खतरा लगता था, इसीलिए जलाउद्दीन को क्या करा था उन्होंने, असाइलम नहीं दिया था, राइट। तो अब देखो उन्होंने क्या करा कि भाई नॉर्थ, यहाँ मंगोल आ रहे हैं, बहुत सारे मंगोल आते रहते हैं, बार बार में अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने बेटे को यहाँ पर खड़ा कर दिया। अब इनको बेटे पे ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था, बेटा मर गया, ठीक है, प्रिंस मोहम्मद डाइड, प्लेस्ड हिज एल्डर सन प्रिंस मोहम्मद डाइड। और डाइड होने से फिर थोड़े दिनों बाद बलबन भी मर जाएंगे दुख में, ठीक है। तो पुत्र मोह के अंदर बलबन की डेथ हो गई, ठीक है। वो बलबन जिसने सज्जदा लेकर आया, वो बलबन जिस पैबोस ले गए, जिसने कॉर्प्स ऑफ 40 को, तो कॉर्प्स ऑफ 40 को डिसमेंटल किसने करा, बलबन ने कराया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर के लिए कैकाबाद जो ग्रांड सन है बलबन का, वो वीक रूलर था और मिलिट्री जनरल, तो जलाउद्दीन खिलजी उसके अंदर मिला, उसका जो मिलिट्री जनरल था वो जलाउद्दीन खिलजी। यहाँ से स्टार्ट होती है अपना अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और पद्मावत मूवी स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है। पद्मावत देखा होगा, पद्मावत मूवी आपने, ठीक है, किसका, कौन था इसका यार हीरो, रणवीर सिंह, ठीक है, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा जलाउद्दीन खिलजी, यहाँ से स्टार्ट होगा खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो अपन खिलजी डायनेस्टी पे आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। सो गिव मी अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, फिर अपन आगे किसको पढ़ेंगे, आगे हम रणवीर सिंह को पढ़ेंगे, ठीक है, अपना खिलजी डायनेस्टी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अभी मेरे को 5 मिनट्स का ब्रेक दीजिए, 5 मिनट्स का ब्रेक दीजिए, 5 मिनट्स बाद वापस क्लास लेते हैं, ठीक है। चलिए।
चलिए लेट्स स्टार्ट। तो खिलजी डायनेस्टी अपन देख रहे हैं, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी के अंदर जलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जो उसके अंदर आई थिंक कौन थे यार, वो एक एक्टर थे, ठीक है, वो जो उनके क्या बने थे, फादर इन लॉ बने थे, ठीक है, रणबीर सिंह के, राइट। तो नॉन तुर्किश इम्पॉर्टेंट पोस्ट, ठीक है, नॉन तुर्किश को इम्पॉर्टेंट पोस्ट दी इसके रीजन में जलाउद्दीन खिलजी के अंदर, ठीक है। तो तुर्किश की चीज़ें ख़त्म हो गई, अब नॉन तुर्किश आने लग गए, राइट। तो नॉन टर्किश, राइट। तो ये देखो सेकुलर पॉलिसीज, एक्सपीडिशन इन बंगाल, बंगाल के अंदर एक्सपीडिशन करा, उसके बाद उनको मार दिया गया किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। सन इन लॉ थे अलाउद्दीन खिलजी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कंक्वायर करा गुजरात, गुजरात को कंक्वायर करा, ठीक है। अब देखो गुजरात, फिर उनको राजस्थान, अब देखिए इधर देखिए, अब वो राजस्थान के अंदर गए, देन मूव टू द राजस्थान। राजस्थान के अंदर 2 फोर्ट थे, देखो 2 फोर्ट थे राजस्थान के अंदर, एक थे चित्तौड़ फोर्ट, ठीक है, एक थे रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर और चित्तौड़, ठीक है। तो रणथंभौर को जीतने के लिए वो खुद गए थे, ठीक है, ही मूव्ड हिमसेल्फ, ठीक है, वो खुद गए थे। और इसके बाद आपको बताया कि अमीर खुसरो इनके पोइट थे, उन्होंने बताया था कि दीपिका पादुकोण समेत सारी रानियों ने जौहर कर लिया था, राइट। चित्तौड़ फोर्ट और रणथंभौर फोर्ट के ऊपर काम मतलब उनका। अब इसके अंदर हिस्ट्री में कहीं ऐसे नहीं लिखा कि वो पद्मावती के लिए गए थे, ठीक है, इस तरह से नहीं लिखा हुआ था हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। मतलब जो हिस्टोरियंस लिखते हैं वो इस तरह से नहीं लिखे थे, ये कहानी थी वो पद्मावती वाली, ठीक है। तो वो उसके अंदर बताई गई थी, ठीक है। उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसके अंदर तो बहुत सारी मतलब इस तरह की चीज़ें जो कि आप एक कहानी में ही हो सकती हैं, राइट। तो रणथंभौर ही मूव्ड हिमसेल्फ, अमीर खुसरो उसके पोइट थे, और वहाँ पर जौहर उन्होंने वोन कर लिया था रणथंभौर को, तो वहाँ की रानियों ने जौहर कर दिया था, राइट। जौहर सब जानते हैं। तो अब देखिए, तो इसके अंदर जो वो मूवी बनी थी, ठीक है, वैसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, इतना कुछ नहीं हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी वो सिर्फ क्या थी, वो सिर्फ बात करने का ही था, ठीक है, राइट, वो सिर्फ कहानी थी एक, राइट। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को कन्क्वायर करा, ठीक है, फिर राजस्थान की तरफ मूव करे, राजस्थान के अंदर रणथंभौर और चित्तौड़ फोर्ट इन दोनों का करा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है अलाउद्दीन खिलजी से, ऐसा मत समझना कि अलाउद्दीन खिलजी समझ में आएंगे, पद्मावत मूवी देख लेते हैं, ठीक है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, उसके अंदर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब ये समझो अलाउद्दीन खिलजी ने 4 ऑर्डिनेंस पास करे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पहला ऑर्डिनेंस क्या था, कन्फिस्केशन ऑफ रिलीजियस लैंड, जो भी रिलीजियस लैंड थी उसको वापस से कन्फिस्केट कर ली उन्होंने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, कि सारी लैंड अब स्टेट की होगी, कोई रिलीजियस लैंड नहीं होगी, राइट, ओके। फिर नेक्स्ट उन्होंने कहा सेकंड उन्होंने कहा कि स्पाइस के ऊपर उन्होंने क्या करा, सेकंड ऑर्डिनेंस निकाला, स्पाइस, ठीक है। आप पहले एक डीडी नेशनल पे सीरियल आता था जासूस विजय, तो स्पाइस का सीरियल होता था वो, मतलब वो उसका था, जासूस का सीरियल था, ठीक है। तो स्पाइस, ठीक है। तो फर्स्ट था कन्फिस्केशन ऑफ रिलीजियस लैंड, सेकंड स्पाइस उन्होंने बहुत अपने इम्प्रूव करे, ठीक है। थर्ड कि जो भी वाइन था, वाइन कल्चर उन्होंने पूरा बंद कर दिया, ठीक है। पहले क्या था, नोबल्स बड़ी बड़ी पार्टियां करते थे, वहाँ पे वाइन का सर्व हुआ करता था, ठीक है, तो वो उन्होंने बंद कर दिया था, ठीक है, वाइन का कल्चर बंद कर दिया था उन्होंने। फोर्थ क्या है, फोर्थ उन्होंने नोबल्स शुड नॉट हैव सोशल गैदरिंग एंड मैरिजेस, नोबल्स को सोशल गैदरिंग और तो ये 4 ऑर्डिनेंस उन्होंने पास करे थे, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। क्या है, पहला कन्फिस्केशन ऑफ रिलीजियस लैंड, जो भी रिलीजियस लैंड था उन्होंने कन्फिस्केट कर दिया उसको, ठीक है, और उसको ले लिया। सेकंड जासूस विजय, मतलब सॉरी स्पाइस का एक नेटवर्क बनाया उन्होंने, ठीक है। थर्ड में क्या है, वाइन कल्चर जो था वो सब खत्म कर दिया, ठीक है, जो मदिरा पान वो करते थे सारे नोबल्स और ये सब, और नोबल्स की शुड नॉट हैव द सोशल गैदरिंग, मैरिजेस, आपस में मैरिजेस नहीं करेंगे, सोशल गैदरिंग नहीं होगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है फोर्थ के अंदर। तो ये 4 ऑर्डिनेंस आपको याद रखना है बच्चों, ये पूछा जा सकता है, अलाउद्दीन खिलजी के ऑर्डिनेंस है ये, राइट। अब देखिए आगे चलकर
बच्चों बोर तो नहीं हो रहे? प्लीज़ लेट मी नो। अब बोर हो चाहे कुछ भी हो, अभी पढ़ना तो है ही, लास्ट का टाइम आ गया है। फिर अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने घोड़े खरीदे, ठीक है। और उन घोड़ों को देखो, अब घोड़ों के अंदर क्या होता था कि अब उन्होंने घोड़े खरीदे थे बहुत सारी आर्मी बनाने के लिए, सेंट्रल एशिया से घोड़े लेकर आए थे। अब उसका क्या होता था, सेंट्रल एशिया से जो घोड़े लेकर आते थे वो घोड़े एक्सचेंज हो जाते थे देसी घोड़ों से, ठीक है। तो उन्होंने उन घोड़ों के ऊपर एक निशान बना दिया जिसको बोलते हैं दाग, ठीक है, दाग कर दिया उन घोड़ों के ऊपर, जिससे पता लगे कि ये घोड़े हमारे हैं, ठीक है। चेहरा शोल्जर्स, ठीक है, शोल्जर्स को भी एक बायोमेट्रिक टाइप का, ठीक है, चेहरा शोल्जर्स का भी इन्होंने एक आइडेंटिफिकेशन करा, ठीक है। मुस्तक राज, उस वक्त उन्होंने मार्केट को भी बहुत अच्छे से सुधारा, ठीक है। तो बहुत सारे काम करे थे उन्होंने, बहुत सारे रिफॉर्म्स करे थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डिनेंस लेके आए। दाग, चेहरा, ठीक है। मुश्तक राज मतलब कौन है? रेवेन्यू कलेक्टर। मार्केट सिस्टम को भी उन्होंने सुधारा। और बिल्ड मार्केट ऑफिसर, एक मार्केट ऑफिसर की पोस्ट बनाई जिसको बोलते हैं दीवाने रियासत और शान मंडी, ठीक है। ये ऑफिस हैं, दो ऑफिस हैं, दीवाने रियासत एंड शान मंडी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज़ गिव मी थम्स अप इफ एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, ये तो बताए कि क्लियर है ना सब कुछ, और सुनाई दे रहा है सही ढंग से, ठीक है। प्लीज़ लेट मी नो। अलाई दरवाज़ा, ठीक है। 1000 पिलर, अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो थे इनके टाइम के, ठीक है, अमीर खुसरो। और 50% टैक्स, ये पता नहीं क्या है, खुद और मुखल्ला, ये देख लीजिएगा आप टैक्सेशन सिस्टम किस तरह से। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट से आपको देखना होगा। मार्केट रिफॉर्म्स, ये मार्केट रिफॉर्म्स करे। दीवाने रियासत और शान मंडी इन्होंने बनाया। ओपन मार्केट सराय अदल, इसको ओपन मार्केट बोला गया, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो इसके बाद क्या है, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी अपने मलिक कफ़ूर को जानते हो आप, अपने स्लेव मलिक कफ़ूर को छोड़कर जाएंगे। फिर जब अब धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा जो पीरियड होगा, खिलजी डायनेस्टी होगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी आएगा, राइट। सॉरी, खिलजी डायनेस्टी क्या, हाँ, खिलजी डायनेस्टी के बाद फिर तुगलक डायनेस्टी आएगा, राइट। तुगलक डायनेस्टी पे अपन चलते हैं धीरे सीधे, ठीक है। तो इसके अंदर बीच में क्या होगा, बीच में ये मलिक कफ़ूर जो थे, इनके स्लेव जो थे, मलिक कफ़ूर स्लेव थे, उनको देकर चल जाएंगे साउथ वाले। अब हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर याद रखना, नॉर्थ को जीतने के बाद, नॉर्थ के अंदर गुजरात जीत लिया, ठीक है, मालवा जीत लिया, ठीक है, और रणथम राजस्थान जीत लिया। तो उसके बाद ये क्या करेंगे, साउथ में जाएंगे। पर साउथ के अंदर इनकी पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। साउथ के अंदर पॉलिसी कैसे डिफरेंट हो जाएगी, ये क्या करेंगे साउथ के अंदर इनको सिर्फ हमारी क्या मानो, जैसे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था ना, उस तरह से कि हमारी सिर्फ हमको हमारी सुपीरियरिटी माननी होगी और हमको टाइम टू टाइम पैसा भिजवाना होगा। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, अपने साम्राज्य को बढ़ा नहीं रहे, पर साम्राज्य को इनडायरेक्टली बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये राजा महाराजा यहाँ के जो होंगे साउथ के वो रहेंगे, बट ये क्या करेंगे, टाइम टू टाइम इनको अपने पैसे या फिर जो भी इनका वो बनता है रेवेन्यू, वो देते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से इन्होंने साउथ पॉलिसी। इसके बाद आएगा अपना तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक को क्यों जाना जाता था, हाँ, फिरोज शाह तुगलक को क्या था, फिरोज शाह तुगलक के अंदर ये सब अपन पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, फिरोज शाह तुगलक सबसे ज़्यादा नहर बनाने वाला इंसान, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। नोबल, एकता सिस्टम ट्रांसफर्ड, ठीक है, एकता सिस्टम को ट्रांसफ़र कर दिया था नोबल्स को, ठीक है। हाफ मुस्लिम, उसको हाफ मुस्लिम भी बोलते थे फिरोज शाह को, ठीक है। इसने अपनी आर्मी के अंदर हेरिडिटी करेक्टर करार कि जैसे अगर मान लो आर्मी के अंदर ये तुम लड़ने नहीं आ रहे तो अपने बच्चे को भी भेज सकते हो, ठीक है, मिलिट्री, इस तरह से इन्होंने करा, राइट। नॉट इन कैश बट रेवेन्यू के ऊपर उन्होंने पैसा देने लगे, ठीक है। तो ये आप देख लेना इसके अंदर, फिरोज शाह तुगलक के अंदर ये सब चीज़ें याद करनी, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पढ़ने हैं, राइट। फिरोज शाह तुगलक, राइट, सबसे ज़्यादा नहर, एकता सिस्टम ट्रांसफर्ड और हेरिडिटी करके आए आर्मी के अंदर। नॉट इन कैश बट रेवेन्यू, यहाँ पर सैलरी देते थे। और इनको ट्रू मुस्लिम बोलते थे, ट्रू इस्लामिक, बैन ऑन नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस, ठीक है, नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस पे बैन कर दिया इन्होंने। और ये टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये टैक्सेस देख लेना, खराज टैक्स, जकात टैक्स, जाजिया और खमस टैक्स, खमरस टैक्स, ठीक है, खमर्स टैक्स, राइट। तो ये क्या है, खराज टैक्स, जाकत टैक्स, जाजिया टैक्स और खमर्स टैक्स, ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो खराज टैक्स तो क्या है, 1/10 लैंड के ऊपर जो टैक्स लगे दैट इज नोन एज खराज टैक्स। जाकत टैक्स 2% ऑन द प्रॉपर्टी। जाजिया टैक्स नॉन मुस्लिम यात्रा के ऊपर, जैसे नॉन मुस्लिम अगर तुम यात्रा करोगे कोई, ठीक है, मतलब यात्रा करना मतलब समझ रहे हैं ना कि रिलीजियस यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अमरनाथ यात्रा होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर जाजिया टैक्स लगेगा। तो जाजिया टैक्स बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। और खमर्स टैक्स 1/5 बूटी कैप्चर, ठीक है, इसके ऊपर
खमस टैक्स लगेगा 1/5। 2% किस पे लग रहा है? जाकत प्रॉपर्टी पे लग रहा है। जाकत मतलब प्रॉपर्टी, ठीक है। खराज 1/10 लैंड टैक्स, ठीक है, जाजिया नॉन मुस्लिम यात्रा के ऊपर, ठीक है। तो ये कहीं से भी सेकुलर नहीं दिख रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत शौक था इनको, इरिगेशन का। हाँ, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत शौक है इरिगेशन को, राइट, ठीक है, इरिगेशन के ऊपर। और हक शराब और हासिल शराब, ठीक है, वाटर टैक्स, इसको वाटर टैक्स बोल रहे हैं। तो टैक्स तो इन्होंने खूब ही लगाया, ठीक है। ये 4 टैक्स ये लगा दिए उन्होंने, खराज, जाकत, जाजिया और खमर्स, ठीक है, ये टैक्स लगाए, ठीक है। और ये जो है वाटर टैक्स लगाया, हक शराब और हासिल शराब, ठीक है। बिल्डर भी था ये एक तरह से, ऐसे बोल सकते हैं इसको, राइट, याद करने के लिए। फतेहाबाद, ठीक है, हिसार, जौनपुर, फिरोज़ाबाद, ये इन्होंने ये सिटीज़ डेवलप करी। और दीवानी खैरात, पुअर गर्ल्स को, ये दीवानी खैरात मतलब पुअर गर्ल्स को काफ़ी वेलफेयर करता था उनका। और ऐसा बोला जाता था कि ही इज़ अ गे पर्सन, ठीक है, दैट इज़ नॉट प्रूव्ड, बट ये हाँ ठीक है, इसको ऐसे माना जाता था फिरोज शाह तुगलक को, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो तुगलक नोबल का इतना सिस्टम ट्रांसफ़र कर दिया, सबसे ज़्यादा नहर बनाई, हेरिडिटी, बच्चों को भेज दो, अगर खुद नहीं आ रहे तो मतलब उनके बाद हेरिडिटी हो जाएगा आर्मी के अंदर, ठीक है, बच्चे फिर सर्व करेंगे, ठीक है। नॉट मतलब बच्चे मतलब समझ रहे हैं, एडल्ट हो गए तब। नॉट इन कैश बट रेवेन्यू के अंदर था। थियोलॉजियन, ठीक है, ट्रू मुस्लिम था भाई, ट्रू इस्लामिक था, बैन और नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस। और इस तरह से नॉन मुस्लिम टैक्सेस भी लगा रहे, नॉन मुस्लिम यात्राज पे टैक्स भी लगा रहे, जाजिया, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। ईरान इरिगेशन बहुत अच्छा करा था उन्होंने, नहरें बनाई थी, देखो इतनी सबसे ज़्यादा नहरें उन्होंने बनाई है। और हक शराब और हासिल शराब वाटर टैक्स लगाया। बिल्डर फतेहाबाद, हिसार और जौनपुर और फिरोज़ाबाद इन्होंने बनाया। दीवानी खैरात पुअर गर्ल्स को देते थे, राइट। तो ये है अपना इसके अंदर। नेक्स्ट इज गिसाउद्दीन तुगलक, ठीक है, गिसाउद्दीन तुगलक, जौना मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। उसके बाद जो गिसाउद्दीन तुगलक के बाद कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और इन्होंने 5 रिफॉर्म्स करे। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये इन्होंने 5 रिफॉर्म्स करे थे, जो रिफॉर्म ढंग से हुए नहीं थे, और इसलिए इनको मैड प्रिंस भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो था टैक्सेशन इन दोयाब, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा यार आप लोगों को, ठीक है। टैक्सेशन इन दोयाब मतलब गंगा और जमुना का फर्टाइल प्लेन है, वहाँ पर टैक्सेशन लगाया, क्योंकि वहाँ पर ही उगता था इतना सारा, तो वहाँ पर टैक्स ज़्यादा मिलेगा। अबवास मतलब कितना भी टैक्स लगा देते थे, राइट। घारी टैक्स, हाउस टैक्स, ठीक है, चराई टैक्स, पॉस्चर टैक्स, ठीक है। और अबवास टैक्स जो फर्टाइल एरिया के अंदर कितना भी टैक्स लगा रहे थे, ठीक है। आर्बिट्रीनेस रहती थी यहाँ पे टैक्सेशन के अंदर, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? आर्बिट्री रहती थी इसके अंदर टैक्सेशन के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को अपन पढ़ रहे हैं, राइट। फिर सेकंड इन्होंने अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र करी थी दिल्ली से देवगरी, दिल्ली से देवगरी अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र करी थी। और इसको भी अच्छा नहीं बनाते, ठीक है, इसको भी अच्छा नहीं मानते, ये भी स्टेप इनको अच्छा नहीं था। दौलताबाद के अंदर करी इन्होंने, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, सिल्वर से ब्रॉन्ज कॉइन इन्होंने निकाले थे, राइट।